आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं हूं आदर्श अवस्थी। आप सभी जेई स्टूडेंट्स और हमारे प्यारे इंडिया स्टूडेंट्स का हमारे चैनल A2 मास्टर में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड एंगल का लेक्चर नंबर 12। अच्छा, देखना पड़ता है, कंफ्यूजन हो जाती है ना। खैर, आशा करते हैं आप लोग चीजों को बार बार कर रहे होंगे। मेरे 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 प्यारे स्टूडेंट बोल सकते हैं, स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट ही है, दोस्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। एज अ दोस्ती समझना, क्योंकि भैया बुलवाता हूँ, ठीक है। टीचर भी नहीं, ऐसा फीलिंग भी नहीं दिलाता कि मैं टीचर हूँ, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग और अच्छी सही बैठ जाती है। टीचर में लगता है हाँ टीचर है, टीचर है, ठीक है। तो मेरी बात समझना। एक बात मैं इंपॉर्टेंट आपको बोलना चाहता हूँ कि कभी भी, चाहे वो जेई की परीक्षा हो, चाहे वो मेंस की हो, चाहे एडवांस की हो, चाहे एनडीए की हो, कभी भी नए सवालों की तरफ तभी मूव ऑन करें जब तक आप पुराने नोट्स या पुराने नोट्स के सवाल पे पूरी तरह से पकड़ न बना लें। तब तक नहीं मूव करना है आपको न्यू सवाल पे, क्योंकि जब नए सवालों पे जाते हो तो नए सवाल जब मूव करोगे, मान लो आपके नोट्स पे पकड़ नहीं है, आप नए सवालों पे मूव किए, आप सवाल हुए नहीं, जब आपके सवाल होंगे नहीं तो आपको क्या आएगा? डिप्रेशन आएगा। अरे सर भैया आप तो पढ़ते हैं, हम सवाल होते ही नहीं है, हम 2-2 घंटा पढ़ते हैं फिर भी नहीं होते। तो बेटा, सबसे पहली बात अपने मन से पूछो कि तुमने नोट्स के सवाल क्या 10 बार कर लिए? क्या तुम्हारे नोट्स के सवाल पूरी तरह से कंठस्थ हो गए आपको? हाँ ये से यहाँ ये था, क्या ये चीज हो गई? आपको पता है कि साइन थीटा 1 कहाँ पर आता है, साइन थीटा -1 कहाँ पे आता है? क्योंकि बच्चों में अभी भी ये गलतियां बनी रहती है कि साइन थीटा 1 और मल्टीपल ऑफ π/2 पे आता है। यही सब चीजें हैं आपको सुधारनी है अपने अंदर, कि पहले नोट्स में पकड़ बनाइए, देन फिर जो प्रॉब्लम शीट है उस पे पकड़ बनाइए, उसके बाद फिर नए क्वेश्चन में मूव ऑन करिए। मान लीजिए इस चैप्टर एंड होने के बाद मैं सब्सक्रिप्शन में आपके लिए शीट बनाऊंगा, शीट दूंगा मैं आपको, उसके बाद उस शीट को बार बार करें। और मेरे भाई ध्यान रखिए, हर चैप्टर को, जैसे मान लीजिए इस मंथ आपका एक चैप्टर कंप्लीट किया आपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से, तो नेक्स्ट मंथ इसको दोबारा, उन सवालों को दोबारा करें आप, और अगले मंथ में दोबारा करें। तो 3 मंथ में आप एक एक बार कर ले रहे हो, और जब एक एक बार कर लोगे ना, 3 मंथ 4 मंथ में आपने चीजों को बाद नोट्स के सवाल को बार बार कर लिया, तो यार नए सवाल में आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बनेगा। यार मैंने नोट्स के सवाल कर लिए हैं, मैंने छत के सीट के सवाल बार बार कर लिए हैं, तो यार हमसे सवाल होना चाहिए, क्योंकि आपने उस चैप्टर पे टाइम दिया यार अपना, हाँ है ना। मेरी बात ध्यान रखिएगा। डिप्रेशन क्यों आता है सवालों पर? क्योंकि हमें पुराने सवालों पे पकड़ नहीं होती है, पुराने फॉर्मूलाज पर पकड़। अभी पूछो साइन सी प्लस साइन डी नहीं पता है, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी नहीं पता है कि साइन ए प्लस भी साइन ए माइनस बी होता है। जहां हल्का सा उल्टा चीज पूछ लो नहीं बता पाते। या सुनो, जैसे cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा का दो फॉर्मूला, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अभी मैं रेसिप्रोकेट करके पूछ लूं 1 + cos 2 थीटा क्या होता है? नहीं पता, क्योंकि हल्का सा मैंने चेंज कर दिया, मैंने रिवर्स ऑर्डर पूछ के नहीं पता होता है, इसलिए कंठस्थ करें। जैसे sin 3 थीटा cos थीटा, ऐसे फॉर्मूले हैं, छुपे रुस्तम वाले फॉर्मूले हैं, इनको याद रखिए कि 3 sin थीटा -4 sin स्क्वायर sin क्यूब थीटा, cos थीटा 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, एकदम कंठस्थ कर ले यार, आपके फायदे के लिए बता रहा हूं। तो जितना अगर आप नोट्स में पकड़ नहीं बनाएंगे, आगे मूव करेंगे तो पक्का फंसेंगे और पक्का डिप्रेशन आएगा। फिर यार इतना पढ़ते हैं सर लेकिन सवाल होते ही नहीं, इतना पढ़ने से सवाल होता ही नहीं यार, बार शिकायत रहेगी। क्या? चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ sin π/10 cos π/5। और हम लोग अभी इस लेक्चर की बात करके बताऊं मैं आपको कि एंडिंग की ओर है इस चैप्टर के, ठीक है। खैर बहुत दिन से चल रहा है ना, भी आ गया हो गया बार वही चीज देख देख, दरअसल वीडियो शॉर्ट हो जाती है ना, इस वजह से हम लोग ऐसा करना पड़ता। नहीं तो मैं आपको रियल बताऊं, 14 से 15 घंटे लगते हैं इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, क्योंकि आधा 40 मिनट ऐसा टीम के द्वारा आदेश मिला है, कितने कम वीडियोस बनाइए, इतने कम मिनट्स में वीडियो ड्यूरेशन रखें जिससे आप लोग देख सके हमारे चैनल को। और हमारे चैनल ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलैरिटी सबको चाहिए, क्योंकि तभी आपको हम लोग और बेस्ट कंटेंट और दे सकते हैं। क्लियर? अगर आप अपना रुझान नहीं दिखाएंगे हमारे प्रति कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं, तो यार हम लोग को भी पता चलेगा ना कि आप लोग इंटरेस्टेड है, तो मेहनत कर सकते हैं हम लोग और कुछ नया कर लेंगे, ठीक है। खैर, टू डिड्यूस द वैल्यू, मैंने ये भी कहा, एक मिनट देखिए माइक देखना पड़ता है यार, ठीक है। मैंने ये भी कहा है कि आप जैसा जैसा रिस्पॉन्स करेंगे हम वैसा वैसा आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। क्या लिखा है? टू डिड्यूस द वैल्यू ऑफ sin π/10 cos π/5। चलिए पहले बात इनको डिग्री में देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग डिग्री में ज्यादा अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। क्लियर? अगर इसकी बात करूं तो ये लिखा हुआ है आपका sin ऑफ 18 डिग्री, और अगर इसकी बात करूं तो ये लिखा हुआ है cos ऑफ 36 डिग्री। कितना लिखा? cos ऑफ 36 डिग्री। भाई कैसे होगा? पहले हम लोग किसकी वैल्यू निकालते हैं? हम लोग सबसे पहले निकालते हैं मेरे भाई sin 80 डिग्री की वैल्यू को तलाशने का प्रयास करते हैं, और फिर मूव करेंगे cos 36 की ओर। क्लियर? sin 18 डिग्री, डिग्री का ध्यान रखिएगा। क्या करिए कि थीटा बराबर यहाँ बोल दीजिए 18 डिग्री। क्या बोल दीजिए? 18 डिग्री, ठीक है। अच्छा
दोनों तरफ क्या कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा 5 थीटा और यहाँ क्या आएगा 90 डिग्री। 5 थीटा को ऐसे एंगल्स में ब्रेक करो जिसमें तुमको जिसमें चीजें नोन हो, जैसे 5 थीटा को ब्रेक कर लो किसमें 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ठीक है, जैसे मैं बोल दे रहा हूँ 2 थीटा इज इक्वल टू आप 90 डिग्री माइनस 3 थीटा को उधर भेज दो, आया ना। उसके बाद दोनों तरफ क्या ले लो साइन ले लो, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब आपको पता है साइन 2 थीटा भी रुको, फॉर्मूला नहीं खोलना है, पहले बेसिक वाला फॉर्मूला खोलना है। साइन 2 थीटा भी रुकते हैं हम लोग, साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, 90 डिग्री साइन किस में चेंज होगा कॉस में, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन कैसा होता है पॉजिटिव होता है। देखिए पुरानी चीजें आपको यहाँ पर बार बार वही मिलेगी, अभी देखना कंपाउंड एंगल का थ्रू आउट जितने चैप्टर्स हम सीखेंगे उसमें यूज होगा बार बार वही चीज। यार आसान है, सिलेक्शन पाना आसान है, बस हम क्या करते हैं मक्कारी करते हैं, कामचोरी कहाँ दिखाते हैं। अच्छा नए सवाल में कामचोरी दिखाते हैं, नए सवाल करने ना ना ना, आप लोग दिखाते हैं चीजों को बार बार करने में, क्योंकि आपसे चीजें अच्छा रोज खाते हो ना, खाते हो बड़े एंजॉय के साथ खाते हो। अब भैया खाने की क्या बात है, रोज हम लोग स्पेशल डिश मिलती है तो इंटरेस्ट आता है खाने में, लेकिन यही आपकी तपस्या है कि वही चीजों को अगर बार बार करोगे इसका मतलब अपने मन के मुताबिक काम नहीं कर रहे हो, इसका मतलब वही आपके लिए तपस्या है। क्या है वही जो तपस्या बोलते हैं ना, हार्ड वर्क यही है, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग काम ना करना, यही आपके लिए हार्ड वर्क हो गया। मतलब समझ रहे मेरी बात को, ये चीजें बार बार करने को कहे बोर हो जाओगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि बार बार करोगे तो याद होगा, है ना। तो cos 3 थीटा क्या ऐसा सोचो क्या सर आप टॉनिक पी के आते हैं क्या लेक्चरबाजी करना है, बेटा समझाना पड़ता है क्योंकि आप लोगों को कंटेंट तो हर कोई दे देगा, मैंने समझाना, इसी को बोलते हैं गाइडेंस। क्या बोलते हैं गाइडेंस। मेरी बात ध्यान रखना, सिलेक्शन आपका 3 टॉपिक में, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ लिखूं 3 चीजों पर डिपेंड करता है। GMC, जी का मतलब होता है गाइडेंस, एम का मतलब होता है मेंटरशिप और सी का मतलब होता है कंटेंट। कंटेंट तो हर कोई देता है, मेन चीज क्या है गाइडेंस और मेंटरशिप। अगर आप यहाँ जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं उनको गाइडेंस प्लस प्रॉपर मेंटरशिप मिल जाती है। अब ऑनलाइन के माध्यम से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ और मेंटोर करने के लिए अगर आप पर्सनली हमसे कुछ कमेंट से सवाल पूछेंगे तो एक तरह से वो मेंटोर करना होगा। मैं तो मेंटोर को ऐसे ही देखता हूँ कि अगर कोई पर्सनली बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है तो मैं उसको बोलूंगा हाँ मैं उसको मेंटोर भी कर रहा हूँ और गाइड भी कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ऐसे ऑनलाइन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से मैं आपको गाइड ही कर सकता हूँ और कंटेंट दे सकता हूँ, या सुनो। लेकिन आपको बताऊं आपका कोई भी कंपटीशन में सिलेक्शन होना 3 पे डिपेंड करता है, गाइडेंस, मेंटरशिप, कंटेंट। और कंटेंट आपकी पढ़ाई भी इंक्लूड है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। क्लियर, साइन 2 थीटा cos 3 थीटा, क्लियर। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला साइन cos 3 थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा, देखिए फॉर्मूला आ गया ना cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला भी मैं रिवाइज करा, क्या होता है मेरे भाई 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, ठीक है। cos कॉमन लिया काट दिया, क्लियर। अरे ले लो भाई 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ से cos थीटा कॉमन लिया, यहाँ बच गया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 3, cos से cos कैंसिल, ठीक है। आपको देखो अब इस cos स्क्वायर को साइन के टर्म्स में लिख दो तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है, जिससे साइन में इक्वेशन बन जाएगी साइन थीटा इज इक्वल टू 4 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का 3, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन बनेगी 2 का साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ से 4 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 में से 3 गया +1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी इक्वेशन मिलेगी क्या बन जाएगी बे 2 का एक मिनट, इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर, इसको इधर कर देते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा और यहाँ पे +1 बराबर 0, सॉरी +1 नहीं -1, ठीक है, क्लियर। इसको यहाँ दोबारा यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 बराबर 0। आपको पता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला बचपन में सीखा था, x = -b √b² - 4ac अपॉन 2a, ये होता है। यहाँ पे वही चीज अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, एक एक चीज लिख के बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं पता होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बे, क्लियर। यहाँ पर आपकी साइन थीटा की जगह क्या है भाई, वहां पे x पे क्वाड्रेटिक दी होती थी तो x मानते थे, यहाँ पे साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बनी तो साइन थीटा बोलोगे, तो एक साइन थीटा यहाँ पे क्या है -2 हो जाएगा,
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इसका माइनस है ना, यहाँ पे सी आप माइनस रखोगे, यहाँ -1 रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac ए क्या है 4 और पहले वाला 4 क्या मिल जाएगा 16, यहाँ क्या बन जाएगा 8, सॉल्व करोगे -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 20 अपॉन क्या बन जाएगा 8, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो -2 प्लस माइनस यहाँ 2 अंडर रूट क्या बन जाएगा, एक मिनट, 2 2 जा 4 4 5 जा, हाँ 5 बन जाएगा, अंडर रूट क्या बन जाएगा 8, 2 कॉमन लिया -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 4 बन जाएगा, 2 कॉमन लेके 8 से कैंसिल आउट कर दिया। इसका मतलब ध्यान रखिए कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 4, क्लियर। अब ध्यान रखिए यहाँ पर अब यहाँ पर साइन थीटा की दो वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, दो वैल्यू, एक आ रही है आपकी मेरे भाई -1 माइनस रूट 5 अपॉन 4 और दूसरी वैल्यू आ रही है आपकी रूट माइनस -1/4। आपको पता है थीटा आपने क्या लिखा है 18, थीटा क्या रखा मेरे भाई इस केस में 18 डिग्री रखा है। 18 डिग्री रखने का मतलब है कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी होती वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सिलेक्ट हो जाएगा, क्लियर। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं मेरे भाई कि साइन, यहाँ इस टर्मिनल लिख रहा हूँ, साइन ऑफ 18 डिग्री, या मैं बोलूं साइन ऑफ π/10 है ना, π/10 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आई √5 - 1/4। और आपको पता है 18 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 72, क्या हो जाएगा cos 72 डिग्री, या बोलूं cos ऑफ 2π/5, 2π या 4π/10 बोले तो 2π/5 होता है। तो यहाँ पर आप एक वैल्यू को आसानी से यहाँ पर इन वैल्यूज को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने किसको डिफाइन कर दिया, साइन 18 डिग्री को डिफाइन कर दिया। बोलो क्लियर है, पक्का, आसान है। अच्छा मेरे भाई एक बार और बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे रफ करना पड़ेगा। तो ये थी आपकी साइन 18 डिग्री की वैल्यू। अब आसानी से क्या है, आपको वैल्यू तो आपको याद रखना चाहिए, डेरिवेशन मत याद रखिए, वैल्यू को जरूर याद रखिए क्योंकि डायरेक्ट यूज है इसका। क्या भी सवाल एक एप्लीकेशन करेंगे डायरेक्ट यूज है, √5 - 1/4 आ गया, ठीक है, √5 - 1/4 था, √5 - 1/4, क्लियर। अब निकालने मेन टास्क हमारा किसका वैल्यू का है, cos 36 का। चलिए निकालते हैं, थोड़ा इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पर अगला का टास्क रहेगा cos 36, इसको रफ करेंगे हल्का। तुम बेटा साइड चलो, तुम्हारा काम हो चुका। चलो भैया नेक्स्ट वाला थोड़ा सा आसान है हमारे लिए, थोड़ा सा आसान पड़ेगा। किसके वैल्यू डिराइव करने जा रहे हैं मेरे भाई, cos ऑफ 36 डिग्री को डिराइव करने जा रहे हैं। अच्छा कैसे डिराइव करेंगे, अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है फॉर्मूला cos ऑफ 2 थीटा, क्या पता है cos ऑफ 2 थीटा क्या होता है मेरे भाई, cos ऑफ 2 सॉरी क्या होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो सुनो, अगर आप थीटा मैं कहता हूँ 18 डिग्री रखो, क्या रख दो 18 डिग्री रख दो, तो यहाँ पर cos क्या मिलेगा, थीटा 18 रखोगे कितना मिलेगा 36 डिग्री मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बे 36, और यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री। 18 डिग्री की वैल्यू निकाल चुके हो √5 - 1/4, बोलो है ना पता। तो 1 माइनस √5 - 1/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का भी स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, कितना हो जाएगा 16, क्लियर। और अपॉन में क्या आएगा 16 ही आएगा, ठीक है। अब अंदर की बात करें तो √5 - 1 का होल स्क्वायर है। अब √5 माइनस का मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 6 हो जाएगा, ठीक। और माइनस का क्या हो जाएगा 2 √5 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 16 - 6 10 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 2 √5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा, ठीक है। अपॉन क्या आएगा मेरे भाई, एक मिनट कितना आया, एक मिनट यहाँ कितना आया 16, ओके यहाँ माइनस आया, ठीक है। इसका √5 - 1 का होल स्क्वायर बोले तो कितना आएगा 5 + 1 माइनस 2 √5, ठीक है। अपॉन क्या किया मेरे भाई 16, 4 का स्क्वायर 16, क्लियर। इसमें क्या लेंगे आप 2 कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, एक मिनट कुछ इशू आया है, अच्छा ओहो एक गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर भी 2 है मेरे भाई, यहाँ पर भी 2 है, ओके यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी आपका ये 2 है, इसीलिए सावधानी हटी दुर्घटना घट जाती है मेरे भाई। यहाँ 2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ओके ये कितना आ जाएगा बे 16 आएगा, माइनस कितना आएगा बे 12 आ जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2 × 4 √5, क्या हो जाएगा 4 √5, 16 में 12 गया कितना आ जाएगा बे 4 आ जाएगा, प्लस 4 √5 अपॉन 16, तो वैल्यू क्या आएगी 4 कॉमन आ जाएगा, तो √5 + 1/4, यहाँ 4 कॉमन आ गया,
बोलो है ना, यहाँ 2 की मिस्टेक हो गई, ठीक है, इसलिए बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। इसका मतलब cos 36 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, √5 + 1/4। इसका मतलब हम यहाँ पर स्टार मार्क करके क्या बोल सकते हैं, cos 36 डिग्री इक्वल टू cos क्या बोलते हैं हमें, π/5, वैल्यू क्या आ रही है, √5 + 1/4। अब 36 डिग्री किसका कम्प्लीमेंट्री होगा, sin 54 का, sin 54 का, मतलब कितना होता है ये, sin का 3π/10 हो जाएगा। ये हमारी क्या निकल के आ गई मेरे भाई, दूसरी वैल्यू निकल के आ चुकी है। ये सुनो, तो जल्दी से आपके पास 2 सेकंड का है, स्क्रीनशॉट ले लो, और समझना है तो समझ लो थोड़ी देर, क्लियर, जल्दी से नोट करें और प्रॉपर। अब हम नेक्स्ट इसके स्क्रीन पे जो आपके सवाल होंगे वो एप्लीकेशन होगा, दैट इज सवाल होंगे, क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग ने वैल्यूज को डिफाइन कर ली, अब हम लोग उन्हीं के बेसिस पे कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं सामने सवाल के रूप में। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, उसका यूज कर, चलिए देखा जाए। जैसा कि आप जानते हैं इवैल्यूएट कर रहे हैं, इवैल्यूएट मतलब सिंप्लीफाई करना, सिंपल बोले तो क्या, सिंप्लीफाई हो इवैल्यूएट हो तो आपको क्या करना है, अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आपके सामने लिखा है कुछ साइन के टर्म्स में, कुछ एंगल्स के टर्म में। अब एंगल्स ए बी है, क्या है, ए बी है, तो साइन ए साइन भी कुछ लग रहा है, लेकिन साइन ए साइन भी नहीं होता है, क्या होता है, 2 साइन ए साइन भी होता है, या सुनो, साइन ए 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, वही छुपा रुस्तम वाला फॉर्मूला, 2 sin a sin b जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, हम बना लेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, 2/2 करके, क्लियर, साइन ऑफ 132 डिग्री, साइन ऑफ 12 डिग्री। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लिख रहा है ये जरूर लिखा करिए आप, आप फॉर्मूले को मेमोराइज कर पाएंगे दोबारा। क्या होता है, 2 sin a sin b, वही छुपा रुस्तम फॉर्मूला, cos ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, बिल्कुल यूज होगा, क्लियर। आपको पता है हाफ बाहर आ जाएगा क्योंकि 1/2 काम नहीं है अपने को, किसका काम है, 2 साइन ऑफ 132 डिग्री साइन ऑफ 12 डिग्री का काम है, या सुनो 1/2 2 साइन है, नॉर्मल 2 साइन है, 2 साइन है साइन भी क्या होता है मेरे भाई, कॉस ऑफ 132 डिग्री माइनस का 12 डिग्री इंटू, सॉरी माइनस, बीच माइनस, कॉस ऑफ 132 डिग्री प्लस का 12 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हाफ बाहर बैठा ही हुआ है, क्लियर। अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, कॉस ऑफ कितना, 2 2 0 120, कॉस ऑफ 120 कितना होता है, माइनस हाफ होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस ऑफ साइन ऑफ 120 √3/2 और कॉस 120 माइनस हाफ, कॉस यहाँ पर किसके बराबर आ गया, 144 डिग्री के बराबर आ जाए, क्लियर। यहाँ तो हमको ये बात समझ में आती है, क्या हो जाएगा भैया, माइनस हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस हाफ हो जाएगा, क्लियर। अब ये सिंपल सी बात है, लो भाई मैं करके दिखा देता हूँ, कॉस ऑफ, इसको क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, एक मिनट, कॉस ऑफ, एक मिनट, कॉस ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री, तो 90 मतलब चेंजिंग होगी साइन, किसमें होगा, 30 डिग्री, कॉस ऑफ 90 सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, इसका मतलब होगा वैल्यू कितना आएगा भाई, माइनस हाफ, कितना आएगा, माइनस हाफ, देख ले, माइनस हाफ, ठीक, माइनस हाफ इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक, सिंपल सी यार चीजें थी। अब cos 144, अब सवाल फंस गए हम लोग, cos 144, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो cos 144 को अपन लिख सकते हैं क्या, cos ऑफ, ध्यान रखिएगा हम लिखने जा रहे हैं 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री, 10 में 4 गया 6, 7 3 गया 4, 144, या सोनो लिख सकते हैं। और 180 माइनस 36 मतलब 180 माइनस 36 मतलब किस क्वाड्रेंट में हम लोग पहुंच गए, 180 सेकंड क्वाड्रेंट में। पहले बताओ कॉस में चेंजिंग होगी, नहीं चेंज होगी क्योंकि 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री एंगल है, कॉस किस में रहेगा, कॉस 36 डिग्री ही रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए 180 माइनस है तो 180 माइनस बोले का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव क्या हो जाएगा बे, पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस का 36 डिग्री, आया ना, बोलो क्लियर। अब यहाँ से ये हाफ आया, ये माइनस हाफ आया, ये प्लस, कॉस 36 की वैल्यू अभी आपने बताया कितना, √5 + 1/4, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात। तो एक काम करो, यहाँ से यहाँ पर कितना दिख रहा है 1/2, यहाँ पे दिख रहा है 1/4, कितना दिख रहा है 1/4 ही तो दिख रहा है, तो 1/2 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 1/2 कॉमन आएगा तो 1/4 बन जाएगा, अंदर क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, प्लस √5 + 1/2 बन जाएगा, आया ना।
है। तो यहाँ की अच्छा उधर जगह कम हो रही है, चलो इतना क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा बे, कितना आ जाएगा -2 प्लस √5 प्लस 1/2 आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 1/8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/8। अंदर क्या क्या सीन रहेगा, अंदर का सीन रहेगा आपका, एक मिनट, √5 प्लस 1/4, ठीक है, 1/8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई, √5 और आपका यहाँ पे -2 -1, चलो √5 -1 और बाहर 1/8 इज द आंसर। क्लियर, चीजें आसान होती है, थोड़ा सा समझना पड़ता है, आपको एंगल का अनुमान लगाना पड़ता है। ये कैसे अनुमान लगाया, क्योंकि अभी हम लोग ताजी ताजी वैल्यू पढ़ी है और उसी का एप्लीकेशन है, तो या तो 54 होगा, या तो 36 होगा, या तो 18 होगा, ऐसे कुछ, या तो 72 होगा। अब 144 है तो 36 से रिलेट होता है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स है, क्या मेरे भाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, या सोनो पक्का। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे देखेंगे। अच्छा cos स्क्वायर, अच्छा आइडेंटिटी वाला सवाल, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी, सिंपल। अच्छा आइडेंटिटी लिखेंगे आप, आइडेंटिटी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos, याद करो cos ए प्लस बी cos ऑफ ए माइनस बी क्या होता है भाई, cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, यही होता है कि नहीं होता, पक्का। चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग। चलिए cos ए प्लस बी की बात करें तो cos ऑफ को सोचना पड़ता है भाई, 48 प्लस 12 डिग्री और cos ऑफ हो जाएगा 48 माइनस 12 डिग्री, ठीक है, सब डिग्री है, सब डिग्री है। cos ऑफ 48 बनो 8 2 10 4 1 5 6 7 डिग्री, है ना। cos 60 जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है। और ये हो जाएगा cos ऑफ 8 में दोगे 36 आ गया, फिर कितना आ गया भाई 36, तो कितना आ गया 1/2, ये कितना होता है √5 प्लस 1/4, ये तो होता है 36, कितना आ जाएगा √5 प्लस 1/4 टू ज़ा, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा, यहाँ क्या आंसर है, यहाँ पर +1 आया और यहाँ पर आपका -1, ठीक है। क्लियर, तो अच्छे सवाल थे, एप्लीकेशन था थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए cos 36, इसी तरह बीच बीच में टपक पड़ते हैं, अगर आपको वैल्यू एग्जैक्ट पता है तो आप कर लोगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। चलिए जल्दी से मेरे प्यारे स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चलिए जैसा कि आप जानते हैं हम लोग, अच्छा ये नेक्स्ट वीडियो मतलब कभी कभी मुंह से स्लिप हो जाता है, नेक्स्ट वीडियो नहीं है, अपन लोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा सा पॉज देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाता है, फिर उसको फिर तुरंत क्या कहते हैं कि उसके बाद फिर पॉज दिया जाता है, फिर आया जाता है, फिर वहीं पे एडिटिंग होती है ना, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है बेटा बनाने के लिए, क्योंकि मेरा एक सपना होता है कि अगर मैंने जो चीज ठान ली वो ठान ली, हालांकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी आपको फील आएगी कि क्वेश्चन चेंज हो गया, अच्छा लगेगा, इस वजह से ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। चलिए फिर से इवैल्यूएट करने को आ गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बार एंगल्स आपके रेडियन में गिवन है, किसमें गिवन है, रेडियन में गिवन है। तो चलो जैसा कि आप जानते हैं पहला जो क्वेश्चन है, जब भी कुछ कॉस सेक टैन कुछ कैसे करके आया ना, सबको साइन कॉस मोस्टली बदला करो, हालांकि कॉस में तो सबको कॉस में चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं मेरे भाई देखिए सीखेंगे। 4 cos π/10, इसको क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो 3 अपॉन cos π, आपको मैं सिखाऊंगा कैसे चीजें विजुलाइज की जाती है। 2 tan को क्या लिख सकते हो sin π/10 अपॉन cos का π/10 बोल सकते हो। क्लियर, ध्यान रखिए यहाँ पे क्या लेंगे cos π/10 का, cos π/10 कैल्शियम ले लेंगे आप, ये सुनो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 cos स्क्वायर π/10 बन जाएगा। क्लियर, माइनस का यहाँ पर क्या बनेगा बे, यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं बनेगा, 2 sin π/10। अब मैं कहूँ अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो दरअसल जब आप अपने सिंप्लीफिकेशन को देखते हो और आपको फॉर्मूला पता होता है तो आप उस अपने सिंप्लीफिकेशन की गई चीज को उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लेके आते हो और फिर फॉर्मूला को लगाते हो, यही कंपाउंड एंगल का रहस्य है। कि मैं बोलता हूं ना फॉर्मूले से चैप्टर होगा, तो फॉर्मूले से चैप्टर होने का मतलब है कि अपने सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाई की हुई चीजों को उस फॉर्मूले के बिहाफ पे लाना और फिर वो फॉर्मूला लगाना, तब आपको जाके सवाल आता है ना, यही है कंपाउंड एंगल का रहस्य। इसको जिसने समझ लिया और जिसको सिंप्लीफिकेशन आ गया, और सिंप्लीफिकेशन कैसे आएगा, सवालों को या नोट्स के सवालों को अच्छी पकड़ बना के, उसके बाद डीबीपीज या आपके शीट को करके, तो मैं आपको इन चैप्टर्स एंड होने के बाद दूंगा,
उसके बाद फिर आप कंपाउंड एंगल में निखर के आएंगे। बोलो आया ना, क्लियर है? आपको खुद महसूस होगा यार हमको फॉर्मूला याद है, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो आसानी से सवाल स्मूथली हमसे होने चाहिए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड कर लिया। तो इसीलिए मैं देखो क्वेश्चन नंबर 27 कि मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं कि कंपाउंड एंगल, मान लो हमने 30 सवाल पूरे एंड ऑफ द चैप्टर किए, 30 सवाल ये हो गए, 20 सवाल आपके डीपीपी में आ गए या शीट में आ गए आपके, तो हो गए 50 सवाल। इट्स इनफ, इट्स इनफ यार। 50 को 2 बार कर लो, 100 हो गए आपके लिए। आया ना पक्का? तो इस वजह से मैं बता रहा हूं कि बार बार करने का यही फायदा होता है, आपको डेफिनेटली फायदा दिखेगा। मेरी बात को ध्यान रखना, मैं बार बार वीडियो लेक्चर बोल रहा हूं, इसका मतलब इट्स इंपॉर्टेंट। या सुनो, तो ये हमारा क्या था, 4 cos स्क्वायर पाई बाय 10 माइनस 3 माइनस साइन पाई बाय 10 माइनस 2 साइन पाई बाय 10 और cos पाई बाय 10 का एलसीएम लिया। अब अगर हम ऊपर नीचे करना पड़ेगा, जो ऊपर के लिए करेंगे वही चीज नीचे के लिए करेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ऊपर cos से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये cos स्क्वायर की जगह cos क्यूब हो जाएगा, और यहां पर एक और cos आ जाएगा, और यहां पर भी cos आ जाएगा। एक फॉर्मूला बिल्ड होगा, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आपने ऊपर 4 cos क्यूब पाई बाय 10, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया, cos पाई बाय 10 से, माइनस का 3 cos पाई बाय 10 हो गया ये, माइनस का 2 साइन पाई बाय 10 और cos पाई बाय 10 होगा, अपॉन क्या है मेरे भाई, अपॉन आ गया मेरे भाई cos ऑफ पाई बाय 10 आ गया। बोलो क्लियर? अगर देखा जाए तो ये किसकी आइडेंटिटी, ये कौन सी आइडेंटिटी है, याद करो मैंने आपको सिखाया था, कौन सिखाया था, cos ऑफ 3 थीटा क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। या सुनो पक्का? तो 4 cos क्यूब अपॉन पाई बाय 10 माइनस 3 cos को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos ऑफ क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाय 10, ये तो लिख सकते हैं cos ऑफ 3 थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है पाई बाय 10, तो क्या लिख सकते हैं cos ऑफ 3 पाई बाय 10। ध्यान रखिए 2 sin a cos b, 2 sin थीटा cos थीटा क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा, क्या लिख सकते हैं बे, sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का बोलने का मतलब क्या है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस का sin ऑफ 2 थीटा, बोलने का मतलब क्या हुआ, sin 2 थीटा 2 पाई बाय 10, 2 पाई बाय 10 बोल सकते हैं, क्लियर? और नीचे मेरे भाई क्या है, cos ऑफ पाई बाय 10, cos स्क्वायर पाई बाय 10 क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे cos को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे ऊपर नीचे कर दिया, तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो ये cos स्क्वायर पाई बाय 10 आएगा। मैं अगर आपको ध्यान से देखने को बोलूं तो आप इसके एंगल को और इसके एंगल को cos 3 पाई बाय 10 जो कि cos 3 थीटा से आया है, sin 2 पाई बाय 10, अब तुम इसको 2 को काट मत देना, 1 जा 5 जा मत कर देना, मैं तुमको दिखाता हूं जादू एंगल का। इन दोनों एंगल को ऐड करो, cos के एंगल को और sin के एंगल को ऐड करो, तो 3 2 5, 3 2 5, 5 पाई बाय 10 मतलब पाई बाय 2। इसका मतलब दोनों आपस में कैसा नेचर रख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर रख रहे हैं। कैसा नेचर रख रहे हैं, या मैं बोलूं कि एंगल का नेचर कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो क्या मैं बोल सकता हूं sin 2 पाई बाय 10 को क्या मैं बोल सकता हूं cos 3 पाई बाय 10, बिल्कुल बोल सकता हूं, ये सुनो, क्योंकि आप खुद एक बार ट्राई करिएगा। साइन को क्या लिखिएगा, साइन को मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 माइनस 3, साइन पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 10। नहीं समझे, मैं इस चीज को लिख सकता हूं, इस साइन 2 पाई बाय 10 को क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, साइन पाई बाय 2 माइनस का 3 पाई बाय 10 मैं लिख सकता हूं। सोचिएगा पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 10, अगर इसको आप खोलेंगे, आप साइन पाई बाय 2 मतलब किसमें होगा, ये cos में होगा, किसमें होगा बे, cos में, क्या होगा cos 3 पाई बाय 10 हो जाएगा। अब आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, क्या आ जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि ये किसके बराबर आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, बोलो है ना, तो ऊपर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 0 आ जाएगी। बोलो क्लियर है? ये चीज मैंने यहाँ पर ज्यादा लिखी नहीं है, ज्यादा बोला है, तो क्या आप मेरे बोल पे ज्यादा फोकस करें, यस और नो, पक्का क्लियर है? तो क्या आप जितना कंसंट्रेट मेरे बोल फोकस करें, क्योंकि लिखने वाला यार, लिखने में क्या होता है, लिख सब दूंगा मैं, लेकिन सिलेक्शन आपका कंसंट्रेशन से होगा, क्या आप सुन कितना रहे हो और खुद ज्यादा कितना लिख रहे हो। अगर मैंने इतना लिखा है तो तुमको इतना लिखना पड़ेगा, 1 पेज लिखना पड़ेगा कम से कम, तब जाके एक सवाल पे पकड़ बनती है कि हाँ ये हो रहा होगा। जैसे इस सवाल पे देखो, इस सवाल सेकंड वाले सवाल पे देखो कैसे पकड़ बनाना है। अच्छा, साइन की प्रोडक्ट सीरीज है, साइन की प्रोडक्ट सीरीज में तो हमने एक ही फॉर्मूला देख रखा है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा 1/4 साइन थीटा, ये सीख रखा है। अब जरूरी नहीं कि वो हर जगह यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं यहाँ पे लग ही नहीं सकता, क्योंकि आप थोड़ा सा देखें तो साइन 60 डिग्री है, 60 प्लस उसमें बनाना थोड़ा सा हमारे डिफिकल्ट पड़ेगा, लेकिन आप अगर एंगल को विजुलाइज करें यहाँ पर,
तो साइन पाई बाय 5 और साइन 4 पाई बाय 5। अब कभी भी रेडियन में सवाल आए ना, तो आप सबसे पहले एंगल पे फोकस करो। एंगल फोकस करने का मतलब कि नेचर देखो एंगल कैसा है, पाई बाय 5 4 पाई बाय 5, इनको देखो नेचर कैसा रख रहे हैं, पाई बाय 5 4 पाई बाय 5 को ऐड करो, नेचर कैसा है, एंगल कैसा आ रहा है मेरे भाई, पाई आ रहा है, सप्लीमेंट्री नेचर है। इसका मतलब साइन पाई बाय 5 साइन 4 पाई बाय 5 आपस में क्या है मेरे भाई, इक्वल है, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल्स है। बोलो क्लियर। इसी तरह इन दोनों को ऐड करो, 3 2 5, 5 5 कैंसिल, ये दोनों भी आपस में कैसा नेचर रख रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल रख रहा है, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, पाई के इक्विवेलेंट आ रहा है। ये सुनो पक्का। तो हम यहाँ पे एक चीज बोल सकते हैं मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं मेरे भाई कि एक चीज देखो, मैं देखो लिख के बता देता हूँ, ये साइन पाई बाय 5 साइन 2 पाई बाय 5 है ना। अब साइन 3 पाई को नया लिखने का तरीका, साइन 3 पाई बाय 5 का नया लिखने का तरीका पाई माइनस 2 पाई बाय 5, और इसको नया लिखने का तरीका साइन पाई माइनस पाई बाय 5। बोलो है ना। यहाँ पे साइन पाई बाय 5 साइन 2 पाई बाय 5। अब ध्यान रखिएगा साइन पाई चेंजिंग होगी, नो चेंजिंग, साइन ही रहेगा। साइन कितना आएगा 2 बाय 5। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पाई मतलब पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सिमिलरली यहाँ बात करूं, यहाँ भी नो चेंजिंग, साइन पाई बाय 5 सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, ये बराबर, ये बराबर, यही तो बोला था यार, सप्लीमेंट्री में बराबर हो जाता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ, साइन पाई बाय 5 साइन 2 पाई बाय 5 का होल स्क्वायर, यही तो बोल सकता हूँ। ध्यान रखिएगा होल स्क्वायर को मत भूलिएगा। क्लियर। अंडर पे काम करते हैं, साइन ए साइन भी दिख रहा है, लेकिन साइन ए साइन भी कुछ नहीं होता, 2 साइन ए साइन भी होता है। तो क्या करना पड़ेगा, अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो साइन पाई बाय 5 और साइन 2 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5 का होल स्क्वायर। मैं भी कभी कभी गलती करता हूँ, स्क्वायर को पढ़ाते टाइम भूल जाता हूँ, लेकिन आप लोग मत भूलिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे पढ़ाने सिस्टम को, ठीक है, क्योंकि कभी कभी दिमाग उतर जाता है। तो ये 1/2 है, 1/2 बाहर आएगा तो स्क्वायर के साथ तो 1/4 आ जाएगा। क्या जाएगा 1/4, क्योंकि 2 जब बाहर आएगा 1/2 बाहर आएगा तो स्क्वायर के साथ क्या आएगा 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4। और यहाँ 2 साइन पाई बाय 5 और साइन 2 पाई बाय 5 क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, cos a माइनस बी, क्या होता है cos a माइनस बी, पाई बाय 5 माइनस का 2 पाई बाय 5 है ना, और माइनस का cos ऑफ a प्लस बी पाई बाय 5 प्लस 2 पाई बाय 5 आया ना, का स्क्वायर, स्क्वायर मत भूलिएगा 1/4। सॉल्व करेंगे इसको, पाई बाय 5। अच्छा यहाँ पे सिस्टम सी कितना है मेरे भाई, 3 पाई बाय हाँ कितना cos का, अच्छा यहाँ कितना है 2 पाई बाय 5 माइनस पाई बाय 5, और माइनस पाई बाय 5 क्या होता है मेरे भाई, cos पे पॉजिटिव होता है, cos ऑफ नेगेटिव एंगल पॉजिटिव होता है, तो cos का पाई बाय 5, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो पाई माइनस 2 पाई, पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई, लेकिन cos ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव ही तो होता है, cos पाई बाय 5। क्लियर। माइनस का ओहो यहाँ पर कितना आया, cos ऑफ 3 पाई बाय 5 आया, कितना आया भाई, कितना आया 2 1 3, इसका क्या आया स्क्वायर आया, क्या आया स्क्वायर आया। क्लियर। अच्छा एक मिनट, cos पाई बाय 5 इसकी वैल्यू आपको पता है, हाँ पता है, cos ऑफ 3 पाई बाय 5 2 पाई प्लस ओके cos a प्लस बी आया। अच्छा cos a प्लस बी 3 पाई बाय 5, 3 पाई बाय, दोनों का नेचर कैसा है 3 1 4, 4 पाई बाय 5 आ रहा है। ठीक है यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं मेरे भाई, क्या कर सकते हैं, हाँ एक चीज कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ जो हम लोग करते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा विजुलाइज करिए। ये 5 पाई बाय 5 कितना है बे 36 डिग्री, कितना है बे 36 डिग्री। अच्छा ये 3 पाई बाय 5 है, इसका मतलब तिगुना है ये, अगर ये 36 है तो कितना होगा 108। अब 3 6 18, 3 3 9 110, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, आया ना पक्का। अब समझो मेरी बात, अब इसका मतलब ये जो लिखा हुआ वो कितना लिखा हुआ है, cos 108 डिग्री, cos 108 के लिए लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 18 लिख सकते हैं माइनस का sin 18 डिग्री। सोच लीजिएगा आप लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज किए हैं यहाँ पर, ठीक है। अबे 90 भी चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और 90 प्लस में cos कैसा होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 80 डिग्री हो जाएगा। तो हो गया क्वेश्चन। 1/5 ये वैल्यू कितनी हुई 1/4, ये वैल्यू कितनी हुई √5 प्लस 1/4 माइनस माइनस प्लस √5 माइनस 1/4। स्क्वायर को मत भूलिएगा, स्क्वायर को नहीं तो आप बहुत
नंबर भूल जाएंगे, 4 नंबर भूल जाएंगे और कितने नंबर भूल जाएंगे, है ना। 1 से 1 कैंसिल, क्योंकि एलसीएम लेने का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। 1/4 अंदर 2√5/4 का स्क्वायर, 1/4, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, 2 2 जा, और इंटू √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ जाएगा 5/16 इज द आंसर। क्लियर। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब भी इसे सवाल आए ये ट्रिक अपनाए, जब भी सवाल आए ये ट्रिक अपनाए। चलिए मेरे प्यारे स्क्रीनशॉट वालों, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए चलते हैं। जैसा कि वीडियो काफी 30 से 35 मिनट के ऊपर हो गया है, लेकिन समय सीमा जो हम लोग को दी जाती है उसे मैंने सवाल कराने होते हैं। वैसे तो टारगेट 30 का था, लेकिन हम लोगों ने 27 ही तक किया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और आपको पता है भाई फाइनली 2 चीजें मैं बोलता हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफ माई चैनल। चलिए बोलना पड़ता है, आफ्टर जहाँ आप लोगों का और प्यार मिला तो ये बोलना भी छूट जाएगा। क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर, टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए, सवालों को बार बार करिए, देन फिर नए सवालों पे मूव ऑन करिए। मिलते हैं, बाय बाय।